ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय, और इसका प्यार संख्या है 110। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रवचन चालू हो चुका है। प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि मायावादी सन्यासियों को महाप्रभु अब वेदांत सूत्रों की व्याख्या वर्णन कर रहे हैं। लेकिन असली व्याख्या को वर्णन करने के पहले उनको जो अर्थ पता है, उनकी व्याख्या में क्या दोष है और क्या गड़बड़ी है, पहले उसको महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि पहले तो सफाई करना पड़ेगा ना। कोई बर्तन है, उसमें अगर अमृत डालना है, अच्छी वस्तु आपके पास, कोई मान लीजिए बहुत अच्छा वस्तु है, खाद्य पदार्थ है, खाने का वस्तु है, तो किसी बर्तन में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो पहले उस बर्तन को अच्छे से धोएंगे, फिर कपड़े, साफ कपड़े से उसको पोंछेंगे, उसके बाद अच्छा चीज डालेंगे। गंदे बर्तन में तो नहीं डाल सकते ना। तो इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, सर्वोत्तम वस्तु है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम को हृदय में डालने के पहले पहले हृदय को अच्छे से सफाई करना पड़ेगा। हाँ, तो महाप्रभु भी सफाई कर रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं। मायावादियों के हृदय में भी वेदांत सूत्रों की जो गलत गलत व्याख्या भरी पड़ी है, जिसके कारण वो कृष्ण के प्रति अपराध की भावना रखते हैं, कृष्ण के स्वरूप को नहीं मानते हैं। तो पहले उसमें क्या गड़बड़ियां हैं उसको महाप्रभु साफ करेंगे। और उस प्रोसेस में जो शंकराचार्य के द्वारा जिस जिस प्रकार का मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है, तो उसका भी महाप्रभु वर्णन करने वाले हैं। तो ये जो गलत गलत व्याख्या है, गौण वृत्ति जिसको बोला गया है, या इनडायरेक्ट मीनिंग, जिसके कारण मायावादी लोग भ्रमित हो जाते हैं कृष्ण से। तो गौण वृत्ति एवं भाव से करिला आचार्य, ये गौण वृत्ति यानी इनडायरेक्ट मीनिंग प्रस्तुत किए हैं आदि शंकराचार्य। तहार श्रवणे न सहाय सर्व कार्य, वन हु हियर्स सच एक्सप्लेनेशंस इज ruined। जो भी इस प्रकार की व्याख्या सुनेगा उसका तो विनाश हो जाएगा। लेकिन महापुरुष अब सावधान कर दिए। तहार नहीं का दोष ईश्वर आज्ञा पाया, गौणार्थ करिला मुख्यार्थ अच्छा दिया। तो लेकिन शंकराचार्य का दोष नहीं है, उनको दोष मत सोचिएगा आप, है ना, उनके बारे में गलत मत सोचिएगा। उन्होंने तो ये जानबूझ के किया है। जानबूझ के किया है, क्यों जानबूझ के क्यों किया है? उनको मालूम था इसका मतलब। हाँ, आदि शंकराचार्य को वेदांत सूत्रों की जो मुख्य मुख्य वृत्ति है, मुख्य अर्थ है, यानी असली अर्थ है, वो उनको मालूम है, मालूम था। हाँ, क्योंकि वो भगवान के कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। और इसलिए बीच बीच में वो हिंट भी किए अपने शिष्यों को। हालांकि वो तो मायावाद का प्रचार के लिए आए, भगवान ने आज्ञा दिया, लेकिन फिर भी है तो परम वैष्णव, तो ऐसे तो रह नहीं सकते, सहन इतना कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण का तो बहुत अच्छे से आदेश का पालन किए, नहीं बीच बीच में थोड़ा हिंट जरूर दे दिए कि देखो ये सबसे कोई फायदा नहीं है। अपने शिष्यों को बोल दिए, हाँ, कि नारायणो परो अव्यक्तात्, नारायण इस भौतिक संसार का मत मानो, नारायण इस भौतिक संसार के परे हैं, उनका नाम रूप दिव्य गुण लीला सब कुछ दिव्य है। ऐसा एक चीज बोले। और दूसरा बोले, फाइनली जाते जाते यहाँ तक भी बोल दिए कि ये डुकरीन के चक्कर में मत पड़ो, व्याकरण के प्रीफिक्स सफिक्स लगा लगा करके अलग अलग प्रकार से व्याख्या संधि विच्छेद करके अलग अलग प्रकार से जो गौण वृत्ति, इनडायरेक्ट मीनिंग आप निकाल करके सब चर्चा करते हैं, यही मैंने पूरे जीवन भर कराया आप लोगों को। लेकिन इससे कोई ज्यादा खास लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मृत्यु आएगा तो इस प्रकार की स्कॉलरशिप आपको बचा नहीं पाएगी। इसलिए हे मेरे मूर्ख शिष्यों, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भगवान गोविंद का सेवा करो। भज मतलब सेवा करो, यानी सेवक बन जाओ, अपने आप को गोविंद मत समझो। गोविंद या नारायण जो है इस भौतिक संसार के परे हैं, दिव्य हैं, उनका सेवा में लगा दो, सेवा में लगा लो अपने आप को, तो आप बच जाओगे मृत्यु के
जंजाल से, नहीं तो फंसे रह जाओगे। तो हालांकि प्रचार किया मायावाद का, लेकिन फिर भी आदि शंकराचार्य हिंट दे के गए, ताकि कुछ ऐसे शिष्य जो हो सकता है सिंसियर होंगे तो शायद संभल जाएं और वो वैष्णव बन जाएं और बच जाएं। इसलिए उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो ये सब प्रचार किया, गौण अर्थ दिया, ईश्वर आज्ञा पाया, भगवान कृष्ण की आज्ञा पे ये कार्य वो किए। अब तात्पर्य में इसी के बारे में प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से वर्णन करने वाले हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। प्रामाणिक शास्त्रों से प्रूफ करेंगे, नहीं तो क्योंकि कई लोग बोल देंगे ना, ये क्या है, आप वैष्णव लोग अपने मनमाने ढंग से कुछ भी बोलते रहते हैं। ये शंकराचार्य ने जो, शंकराचार्य शिव जी के अवतार हैं, वो भगवान कृष्ण की आज्ञा पे इस प्रकार से मायावाद का प्रचार प्रसार किए। तो वैष्णव लोग अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये वेद व्यास जी के द्वारा रचित पद्म पुराण ग्रंथ है, उसमें भगवान शिव स्वयं माता पार्वती के साथ कन्वर्सेशन करते हुए जो बात बोलते हैं, उसी को यहाँ पे प्रभुपाद जी श्लोक के सहित कोट कर रहे हैं, हम लोग सुनते जाएंगे उसको। So the Vedic literature is to be considered a source of real knowledge, but if one does not take it as it is, one will be misled. For example, the Bhagavad Gita is an important Vedic literature that has been taught for many years, but because it was commented upon by unscrupulous rascals, people derived no benefit from it, and no one came to the conclusion of Krishna consciousness. तो वैदिक शास्त्र जो है वास्तविक ज्ञान के स्रोत हैं, जितने वैदिक शास्त्र है, विशेष रूप से भगवत गीता तो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र है भगवत गीता, जिसमें जो कि पूर्ण रूप से वैदिक ज्ञान को प्रदान करता है। और लेकिन दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश इस भगवत गीता को कई सैकड़ों साल से कई लोग पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो कमेंट्री देने वाले लोग हुए, सब के सब अनस्क्रूपुलस रास्कल, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल सकते, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है भगवत गीता पे अपनी व्याख्या जो प्रस्तुत किए हैं, वो अनऑथराइज तरीके से किए हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति गीता को इतने सालों से सुनने के बावजूद भी लाभ नहीं उठा पाए, और कोई इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा। किस निष्कर्ष पे? कि कृष्ण स्तुप भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण परम भगवान है, मैं उनका नित्य दास हूँ और भगवान कृष्ण का भक्त बन जाना चाहिए। जबकि गीता में भगवान दो बार बिल्कुल जोर देकर बोले, ऐसा नहीं कि जस्ट श्लोक इन अ फ्लो ऑफ स्पीकिंग ऐसे बोलते जा रहे थे, तो ये श्लोक भी बोल दिए भगवान कि चलो मेरा भक्त भी बन जाओ। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण, अगर कोई 9th चैप्टर और 18वां अध्याय पढ़ेगा ध्यान से, तो समझ जाएगा कि भगवान कृष्ण 9th चैप्टर का जो आखिरी श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो, उस श्लोक को बोलने के लिए पूरा 9वां अध्याय बोले। और अगर कोई पूरा गीता ध्यान से पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, तो समझ जाएगा कि पूरा भगवत गीता भगवान जिस प्रकार से बोलते जा रहे हैं, तो उनके दिमाग में, हृदय में स्पष्ट रूप में ये श्लोक पहले से ही विद्यमान था कि मुझे ये बोलवाना है, ये फाइनली मुझे ये करवाना है, ये मेरा उद्देश्य है। क्या? मन बना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्तु। तो कितना स्पष्ट रूप में भगवान बोले कि भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। लेकिन अनऑथराइज इंटरप्रेटर्स जो होते हैं, अप्रामाणिक जो व्याख्या करता है, उन्होंने पूरा मीनिंग गड़बड़ कर दिया और भक्त बनने के लिए प्रेरित नहीं किए। इसीलिए इसका कोई लाभ नहीं उठा पाया। Since the purport of the Bhagavad Gita is now being presented as it is, however, within 4 or 5 short years, thousands of people all over the world have become Krishna conscious. ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेकिन हमने विनम्र प्रयास किया, भगवत गीता को के परपट को की व्याख्या को यथारूप प्रस्तुत किया हमने। हाँ, इसीलिए 4 से 5 वर्षों के अंदर ही हजारों लोग भगवान के भक्त बन रहे हैं। यानी इससे पता चलता है, ये जो तात्पर्य कृपा जी लिख रहे हैं लगभग 1971 72 के आसपास लिख रहे हैं। 71, क्योंकि 66 में इसको इस्टेब्लिश किए थे, तो उसके बाद तो ये प्रभुपाद जी उस वक्त ये लिख रहे हैं कि 1970-71 की बात है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 4-5 साल के अंदर ही हमने भगवद गीता एज इट इज प्रस्तुत किया, हजारों लोग भक्त बन रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वैदिक लिटरेचर। ये है मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति, मुख्य अर्थ और गौण अर्थ का प्रभाव। मुख्य अर्थ मतलब डायरेक्ट मीनिंग, अगर कोई एज इट इज यथारूप भगवत गीता के ज्ञान को प्रस्तुत कर देगा, तो उसका स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, जो उसका जो स्वाभाविक परिणाम होगा वो क्या होगा? लोग भक्त बन जाएंगे, बनेंगे ही बनेंगे निश्चित रूप में, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभुपाद जी वही कार्य किए, मुख्य डायरेक्ट मीनिंग प्रस्तुत किए यथारूप, बिना उसको डेविएट किए।
Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Mukhya Vritte Sei Artha Parama Mahatva. To teach the Vedic literature according to its direct meaning without false commentary is glorious. सो मुख्य वृत्ति के द्वारा जो कोई प्रचार करते हैं डायरेक्ट मीनिंग दे करके, तो वो उसका महिमा है, उसकी महानता है। अनफॉर्चुनेटली श्री शंकराचार्य बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड compromised between atheism and theism in order to cheat the atheists and bring them to theism. And to do so, he gave up the direct method of Vedic knowledge and tried to present a meaning which is indirect. It is with this purpose that he wrote his Sarirak Bhashya commentary on the Vedanta Sutra. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक कारण बड़े सूत्र शॉर्ट में बता रहे हैं कि शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य दे करके जो इनडायरेक्ट मीनिंग है वो क्यों प्रस्तुत किए। तो शंकराचार्य का उद्देश्य था कि जो लोग नास्तिक बन चुके हैं बुद्धिज्म के प्रभाव से, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत फैल गया था और इसके कारण लोग नास्तिक बन गए थे, वैदिक शास्त्र को ही स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो शंकराचार्य उनको इनडायरेक्ट वैदिक शास्त्रों के इनडायरेक्ट मीनिंग दे करके उनको आकर्षित करना चाहते थे कि कम से कम ये लोग माने तो विश्वास तो करें कि वैदिक शास्त्र सत्य हैं और कुछ तो इनके अंदर आस्तिकतावाद आए। इसलिए उन्होंने ये इनडायरेक्ट नॉलेज प्रदान किया भगवान की आज्ञा से, क्योंकि अगर डायरेक्ट उस समय की परिस्थिति में वो ज्ञान देते तो लोग स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से नास्तिक बन चुके थे। इसलिए शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ये प्रस्तुतिकरण किया। वन शुड देयरफॉर एट्रीब्यूट वेरी मच इंपॉर्टेंस टू द शारीरक भाष्य। हाँ, वन शुड नॉट देयरफॉर, लेकिन क्योंकि इनडायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट मीनिंग नहीं प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए शारीरक भाष्य को। In order to understand Vedanta philosophy, one must study Srimad Bhagavatam, which begins with the words Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya Tunvayaditirataschartheshu Abhigyah Swarat. I offer my obeisances unto Lord Shri Krishna, son of Vasudeva, who is the supreme, all-pervading personality of Godhead. I meditate upon him, the transcendent reality, who is the primeval cause of all causes, from whom all manifested universes arise, in whom they dwell, and by whom they are destroyed. I meditate upon that eternally effulgent Lord, who is directly and indirectly conscious of all manifestations and yet is fully independent. यह है भागवतम का पहला श्लोक, which is the real commentary on the Vedanta Sutra. Unfortunately, if one is attracted to Sri Shankaracharya's commentary Sarirak Bhashya, his spiritual life is doomed. तो इसीलिए जो भी व्यक्ति वास्तविक रूप में वेदांत सूत्रों की व्याख्या को समझने में इच्छा रखते हैं, तो उनको शंकराचार्य द्वारा रचित शारीरक भाष्य को नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं तो वो मिसलेड हो जाएगा, उसका आध्यात्मिक जीवन, वो भ्रमित हो जाएगा, उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। और वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या अगर कोई समझने का इच्छा रखता है तो उसको श्रीमद् भागवत ग्रंथ को ही पढ़ना चाहिए, उसी में वो पूर्ण रूप से वेदांत सूत्रों की व्याख्या को प्राप्त कर लेगा। One may argue that since Shankaracharya is an incarnation of Lord Shiva, how is it that he cheated people in this way? कि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य शिव जी के अवतार हैं, तो उन्होंने ऐसे लोगों को धोखा क्यों दिया इस प्रकार से इनडायरेक्ट व्याख्या दे करके। इसका उत्तर अब प्रभुपाद जी प्रस्तुत करने वाले हैं। The answer is that he did so on the order of his master, the Supreme Personality of God. This is confirmed in the Padma Puran in the words of Lord Shiva himself. तो इसका कारण है जो भगवान शिव धोखा दिए लोगों को ये शारीरक भाष्य दे करके, वो उन्होंने ऐसा कार्य किया अपने स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के आज्ञा का पालन करते हुए। और इस बात को पद्म पुराण में खुद बोलते हैं, अपनी धर्म पत्नी पार्वती माता दुर्गा देवी को के साथ संवाद करते वक्त वो इस प्रकार से बोलते हैं, मायावादम सशास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धमुच्यते मय्येव कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। कि ब्राह्मण रूपिणा कलौ, कलौ मतलब कलयुग में ब्राह्मण के रूप में मैं आऊं जाऊंगा हे देवी। हाँ, अपनी पार्वती माता को बोल रहे हैं, मया एव कल्पितम, यानी मेरे द्वारा ही
ये रचना किया जाएगा। क्या रचना किया जाएगा? मायावादम असत शास्त्रम, मायावाद रूपी असत शास्त्र, जो सही शास्त्र नहीं है, उसकी रचना मैं करूंगा। प्रछन्नम बौद्धम उच्यते, हाँ, छुपा करके। हाँ, ये भी एक तरह का बुद्धिज्म ही है, लेकिन छुपा हुआ बुद्धि, इट इज कवर्ड बुद्धिज्म। नास्तिकतावादी है, लेकिन ये जो है छुपा हुआ नास्तिकतावाद है, जो बाहरी रूप से आस्तिकतावाद दिखता है। तो मेरे द्वारा ये मैं करूंगा। माय डियर पार्वती, इन कलयुग एज्यूम द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण। ब्रह्मणश्चापरं रूपं निर्गुणं वक्ष्यते मया, सर्वस्वं जगतोऽप्यस्य मोहनार्थं कलौ युगे। मोहित करने के लिए। वेदांते तु महाशास्त्रे मायावादम् अवैदिकम्, मयैव वक्ष्यते देवी जगतां नाश कारणात्। स्पष्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्वस्वम जगतोप्यस्य मोहनार्थम, मोहित करने के लिए कलयुग में मैं इस प्रकार से निराकार चीज, निराकार तथ्य को स्थापित करूंगा। और वेदांत है तो महाशास्त्र है, तो जो वेदांत है वो हालांकि महाशास्त्र है, सबसे महान शास्त्र है, लेकिन उसका मैं मायावादम अवैदिकम, जब मायावाद उसका प्रस्तुतिकरण करूंगा जो अवैदिकम है, यानी जो वैदिक नहीं है। हाँ, और मेरे द्वारा मया ये वक्षते देवी, मैं बोलूंगा जगताम नाश कारण, पूरे जगत के नाश करने के लिए, लोगों को जो उसका आश्रय लेंगे उसका नाश करने के लिए ये कार्य मैं करूंगा। So the Mayavad philosophy, Lord Shiva informed his wife Parvati, is impious, asat shastra. It is covered Buddhism. My dear Parvati, in Kali Yuga, I assume the form of a Brahmana and teach this imagined Mayavad philosophy. हाँ, तो ये कलयुग में मैं ब्राह्मण का रूप लेके आ जाता हूँ, हे मेरी प्रिय पत्नी पार्वती। और इस प्रकार से जो इमेजिन्ड मायावाद फिलॉसफी, कल्पितम, कल्पितम मतलब ये इमेजिनेशन है, सत्य नहीं है, ये मैं खुद इस तरह से कल्पित करता हूँ, बनाता हूँ लोगों को धोखे में रखने के लिए। इन ऑर्डर टू चीट द एथिस्ट, नास्तिक लोगों को धोखा देने के लिए। आई डिस्क्राइब द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड टू बी विदाउट फॉर्म एंड विदाउट क्वालिटीज, मैं परम भगवान हरि को बिना रूप बिना गुण के वर्णन करता हूँ वेदांत सूत्रों के द्वारा। Similarly, in explaining Vedanta, I describe the same Mayavad philosophy in order to mislead the entire population toward atheism by denying the personal form of the Lord. इस प्रकार से मैं ये मिसगाइड करता हूँ। In the Shiv Puran, the Supreme Personality of God had told Lord Shiva. शिव पुराण में भी ये वर्णन है। भगवान हरि स्वयं भगवान शिव को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्वापरादौ युगे भूत्वा कलयामानुषादिषु, स्वागमय कल्पितस्त्वं च जनान् मद्विमुखान् कुरु। कि ओ माय डियर शिवा, हे भगवान शिव, इन कलयुगा mislead the people in general by propounding imaginary meanings for the Vedas to bewilder them. These are the scriptures of the Puranas. So कलयुग में आप जनरल पॉपुलेशन जो है उनको मिसलीड करिए, धोखे में रखिए, वैदिक शास्त्रों के इमेजिनरी मीनिंग्स यानी कल काल्पनिक अर्थ को बता करके लोगों को भ्रमित करिए। यह आदेश भगवान कृष्ण दिए शिव जी को। तो ये शिव पुराण में भी वर्णन है और ये पद्म पुराण में भी वर्णन है। यहाँ से पता चलता है कि आदि शंकराचार्य ने ये कार्य किया। इसलिए उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं जो उनके भाष्य पे आधारित वेदांत वेदों के को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप में वो भ्रमित हो जाते हैं पूरी तरीके से, और अन्य लोगों को भी भ्रमित करते हैं, इसलिए अपना तथा अन्य लोगों के आध्यात्मिक जीवन का पूरी तरह से विनाश कर बैठते हैं। Srila Bhakti Saraswati Thakur comments that mukhya vritti, the direct meaning is abhidha vritti, or the meaning that one can understand immediately from the statements of dictionaries, whereas gauna vritti, the indirect meaning, is a meaning that one imagines without consulting the dictionary. तो ये मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति जो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं, इसके बारे में श्रील भक्ति ठाकुर बताते हैं कि मुख्य वृत्ति का मतलब होता है कि इसको अभिधा वृत्ति भी बोलते हैं, यानी जो कि वैदिक स्टेटमेंट है, मंत्र हैं या जो वैदिक श्लोक हैं या सूत्र हैं, उसको पढ़ के जो डायरेक्ट अर्थ पता चलता है उसको मुख्य वृत्ति बोलते हैं। और गौण वृत्ति मतलब जो अपने मन से कोई कल्पना करके कुछ नया नया अलग अलग प्रकार का मीनिंग प्रस्तुत करता है, उसको गौण वृत्ति बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, one politician has said that Kurukshetra refers to the body, but in the dictionary there is no such definition. Therefore, this imaginary meaning is Gauna Vritti, whereas the direct meaning found in the dictionary
इस मुख्य वृत्ति और अभिधा वृत्ति। जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवत गीता पे एक स्कॉलर, पॉलिटिशियन स्कॉलर टीका लिखते हुए बोलते हैं, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जब आया पहले ही श्लोक में, तो कुरुक्षेत्र का अर्थ क्या देते हैं वो, कि कुरुक्षेत्र का अर्थ है ये शरीर। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मीनिंग, अपने मन से बना करके बोलना। ऐसा कहीं पे किसी शास्त्र में नहीं लिखा कुरुक्षेत्र का मतलब ये शरीर होता है, और ना ही किसी डिक्शनरी में कुरुक्षेत्र का ये अर्थ दिया हुआ है कि ये शरीर से संबंधित। इसको डायरेक्ट मीनिंग बोलते हैं, इनडायरेक्ट मीनिंग बोलते हैं, गौण वृत्ति। और मुख्य वृत्ति मतलब कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नाम का स्थान है, बस सिंपल, ये डायरेक्ट मीनिंग। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट मीनिंग दे करके लोग, कुछ स्कॉलर जो है वो पूरी तरह से भ्रमित कर देते हैं लोगों को। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। Sri Chaitanya Mahaprabhu recommends that one understand the Vedic literature in terms of Avidha Vritti or and the God Vritti he rejects. Sometimes, however, as a matter of necessity, the Vedic literature is described in terms of the Lakshana Vritti or God Vritti, but one should not accept such explanation as permanent truths. तो इस प्रकार से तो कभी कभी वैदिक शास्त्रों में कहीं कहीं पे गौण वृत्ति का इस्तेमाल करके समझाया गया है, समझाने के लिए, लेकिन उसको परमानेंट एक्सप्लेनेशन नहीं मानना चाहिए। परमानेंट ट्रुथ तो वही है जो डायरेक्ट मीनिंग जो हमको प्रस्तुत होता है वैदिक स्टेटमेंट से, उसको मानना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं। ये हम लोग कल आगे 2 पैराग्राफ है, कल चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है? मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा, इसका मतलब मुझे कृष्ण में बिल्कुल श्रद्धा ही नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप या तो ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं, या मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँगा। तो अच्छा हुआ आपने फीडबैक दिया, तो थोड़ा स्लो कर देंगे और स्लो करेंगे। ठीक जो कुछ भी किसी को मिलता है। है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ। तो ओके। तो जो कुछ भी लोगों को मिलता है, चाहे भौतिक मिले चाहे आध्यात्मिक मिले, तो उसके लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है ना। जिस मान के भक्ति में जो मिलता है, थोड़ा तपस्या करते हैं, तो भजन साधन करके मिलता है। भौतिक भी कुछ जॉब बिजनेस के कुछ भी मेहनत पढ़ाई लिखाई तब मिलता है। तो ऐसा कुछ फल है जो कि बिना मेहनत के मिलता हो? इसलिए मेरा प्रश्न ये है, भेष पंचकार है, थोड़ा भक्ति लोग तो कुछ तपस्या करेंगे, भक्ति साधन भजन साधन करेंगे, तब कुछ कृष्ण का मिलेगी। तो हाँ, इसमें थोड़ा सही कृष्ण। बात है। इसलिए इस पृथ्वी लोक को तो बोलते भी हैं कर्म प्रधान, है ना। कर्म करने पे मिलता है फल। और हम जो भी फल प्राप्त करते हैं वो कर्म के आधार पे मिलता है। पिछले जन्म में कुछ न कुछ कर्म किए तो मिलता है, और इस जन्म में हम एंडेवर करते हैं तो इस जन्म के पिछले जन्म को मिला के होता है। उसी प्रकार से हम भक्ति में भी वास्तव में तपस्या और करना पड़ता है, एंडेवर, प्रयास करना पड़ता है, तो मिलता है। हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों चीज महत्वपूर्ण है। लेकिन भगवान की कृपा जो आती है अ, बाद में, लेकिन पहले प्रयास करना होता है। वास्तव में भगवान की कृपा पहले भी है, दी गई है। भगवान की पहली कृपा है कि हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाना, सुअवसर मिल जाना, भक्तों का संग, भगवत भगवान के बारे में ज्ञान, साधन, भक्ति, ये मिल जाना। तो भगवान की कृपा है ऑलरेडी। अब इस कृपा को जो लाभ उठाता है तब तो आगे भगवान फिर और कृपा करेंगे ना। जो लाभ नहीं उठाएगा तो कैसे करेगा। इसलिए उसका लाभ उठाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है कहीं पे, तो पहले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेगा, देखेगा हाँ वहां से लाभ, वहां पे लाभ हो रहा है, तब आगे इन्वेस्टमेंट करेगा ना, नहीं तो क्यों करेगा। बच्चे लोग जैसे, माँ बाप होते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो बच्चे अगर अच्छे से सिंसियर पढ़ाई करेंगे तब माँ बाप सोचेंगे चलो इसको और अच्छे स्कूल में और अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, और पैसा खर्च कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पढ़ता है। अब वो पढ़ेगा नहीं, मस्ती करेगा, तो आगे क्यों खर्चा करेंगे। तो भगवान पहली कृपा तो दे देते हैं, साधुओं को भेज देते हैं, भक्तों को भेज देते हैं, और वो कृपा करके ज्ञान दे देते हैं, साधन भक्ति। फिर जब हम उस पर प्रयास करते हैं, अपने आप को लगाते हैं, तो भगवान सोचते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, भक्त है, इसके ऊपर और कृपा करेंगे ताकि ये और अच्छे से आगे बढ़ के चढ़ के सेवा कर सके। तो इसलिए लाभ उठाना चाहिए। ठीक है।